Part 3 last part. अरे, उसने हमारी बेटी को हमारी आंखों के सामने से अगवा कर लिया। जाओ और सल्तनत के तमाम साधुओं को यहां ले आओ। महाराज, तमाम साधुओं ने हाथ उठा दिए हैं, सिवाय एक साधु के। लेकिन आपको खुद पैदल चलकर उनके पास जाना होगा, क्योंकि वो महल नहीं आते। हम अपने बेटे की जान बचाने के लिए कहीं भी जाने को तैयार हैं। वजीर, बताओ कि हमें वो साधु कहां मिलेगा? कुछ ही देर में राजा मोहसिन मंत्री अजीम के साथ जंगल में एक घने पेड़ के नीचे खड़े थे, जहां एक साधु आंखें बंद किए बैठा था। अचानक साधु ने अपनी आंखें खोलीं और राजा मोहसिन की ओर देखकर कहा, साधु, मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। साधु महाराज ने कहा, उस वक्त मैं तुम्हें सिर्फ ये बता सकता हूं कि तंत्रिक तुम्हारी बेटी को कहां ले गया है, लेकिन मैं खुद तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकता। अलबत्ता मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूं कि अगर कोई तुम्हारी बेटी को बचा सकता है तो वो सिर्फ इस दुनिया के दो अजीब व गरीब नौजवान हैं। जो अपनी मां के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ है, वही उसे बचा सकता है। यह सुनकर राजा विक्रम चौंक गए और बोले, आप क्या कहना चाहते हैं साधु महाराज? साधु ने कहा, महाराज, मैंने यह बात अपनी पत्नी से भी कही थी। यदि कोई अपनी मां के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ तो वह जन्मा कैसे? यह जानने का समय अभी नहीं है। महाराज, जाइए और ऐलान कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति आपकी बेटी को तांत्रिक के चंगुल से मुक्त कराएगा तो आप उसका विवाह उसी वीर से कर देंगे। मैं जानता हूं कि इस संसार में केवल दो ही युवक हैं जो तांत्रिक से भयभीत नहीं होते। वे दोनों अवश्य आपकी बेटी को उसके जंगल से बचाकर वापस लाएंगे। इसके बाद आप अपनी बेटी का विवाह उनमें से किसी एक के साथ कर सकते हैं। अब अधिक प्रश्न मत पूछिए महाराज, क्योंकि समय बहुत कम है। राजा मोहसिन अपने मंत्री अजीम के साथ महल लौटे और पूरे राज्य में वह घोषणा करवा दी जो साधु ने कही थी। यह घोषणा सुनकर हमजा ने अपना घोड़ा लिया और जाने की तैयारी करने लगा। तभी उसका भाई सारिम वहां आया और पूछने लगा, हमजा, तुम कहां जा रहे हो? उसी समय अली और रानिया भी वहां पहुंच गए। हमजा ने जवाब दिया, अरे, क्या तुमने नहीं सुना? राजा मोहसिन ने घोषणा की है कि जो भी उनकी बेटी को तांत्रिक के चंगुल से मुक्त कराएगा, उसकी शादी राजकुमारी चांदा से कर दी जाएगी। मैं राजकुमारी चांदा को तांत्रिक के चंगुल से बचाऊंगा और उससे विवाह करूंगा। सारिम ने कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। समीर, अगर तुम भी मेरे साथ चले गए तो फिर हम दोनों शहजादी को बचाने के दावेदार बन जाएंगे और फिर शहजादी को हम में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। मुस्कुराकर बोला, नहीं भाई, मुझे शहजादी से शादी नहीं करनी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं और तांत्रिक को मारकर मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि उसने बलावजह कई गरीब और मासूम लोगों को कत्ल किया है। दोनों भाई वहां से चले गए। उन्हें जाते हुए देखकर रानी ने अली से कहा, आप कैसे पिता हैं? आपने दोनों बेटों को जाने दिया। आपको पता है ना तांत्रिका कितनी खतरनाक है। इन दोनों में से किसी एक को भी कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अली ने कहा, शायद तुम भूल गई हो रानी कि हमें ये दोनों बेटे कैसे मिले थे। अब हमारे दोनों बेटे अपनी अपनी मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं। आगे क्या होगा यह तो केवल किस्मत ही बता सकती है।